नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, अभी कुछ ऐसे विभाग हैं और आयोग हैं जो कि उसका मनोनयन होना बाकी है। एमएलसी जो तमाम सीटें खाली है, जो कहा जा रहा है कि मनोनयन होना है, लेकिन आयोग का जो है घोषणा होने वाला है। क्या होगा, किस दिन आयोग का जो तमाम आयोग हैं उसकी लिस्ट जारी होने वाले हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं सुमन, वो बताएंगे किस तारीख को तमाम जो सूचना है वो जारी होने। जी सुमन जी, बताइए कि ये जो आयोग का है लिस्ट फाइनल हो गया है, कब वो जारी होगा? देखिए विशाल, जैसे ही इस बार के चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद आपने देखा कि एनडीए मजबूती के साथ जो है बिहार की सत्ता पर काबिज हो गई जी, लेकिन इसके साथ एनडीए आश्वस्त नहीं रह पाई चीजों को लेकर के, आने वाले भविष्य को लेकर के। क्योंकि देखिए, जैसे ही होता है ना विशाल की, जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो जैसे ही आप गेम हो या कोई भी गेम हो या फिर आपका लाइफ का गेम हो, जब आप लेवल 1 को पार करते हैं ना, तो इसके बाद ही लेवल 2 दिखता है जी। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में चुनाव से पहले अलग समीकरण थे, सभी ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जीतने के बाद सब, अगर आप ये समझे कि अब निश्चिंत हो जाने की वक्त आ गई कि अब हम चैन की बांसुरी बजा सकते हैं, तो ये आप वहां गलत हैं। एनडीए और किसी भी संगठन की बात कर रहे हैं, किसी भी गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो ऐसे में एनडीए जब सत्ता में आ गई, बहुमत के साथ सत्ता में आ गई, तो इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार ये एक बड़ा मुद्दा था जी। धीरे धीरे पहली बार सरकार ने जो गठन के साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का पहले गठन किया, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार एक बड़ा मुद्दा हो गया जी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी बना दिया गया कि सरकार के लोग जो थे आपस में ही कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही थी। एक और जहाँ नीतीश कुमार क्लियर कर देते हैं मीडिया जगत के सामने ही कि भाजपा की ओर से सूची नहीं सौंपी जाती है, इसके बाद भाजपा के लोग कहते हैं वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। आपने देखा सारी चीजें देखी, लेकिन अंततः मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लेकिन यहीं जाकर के सभी कुछ समाप्त नहीं होने वाला। बिल्कुल, भले ही तेजस्वी यादव के लिए संभावनाओं का द्वार बंद हो गया हो, लेकिन जो एनडीए में खींचातान की स्थिति है वो खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल, वजह और भी है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन आयोग का गठन होना है, ये बड़ा मुद्दा। आयोग का गठन होना है। आयोग जो है उस पर मनोनयन होना है लोगों का, अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में। निगम है, निगम पे मनोनयन होना है अध्यक्ष के रूप में, सदस्य के रूप में। उसके बाद बोर्ड है, बोर्ड में भी होना है। तो इन सभी चीजों को लेकर के एनडीए में खींचातान जो है लगातार जारी है। इसी बीच जिस तरफ आप जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार और इसके बाद राज्यपाल कोटे से होने वाले एमएलसी के मनोनयन 12 सीट पे, उसके बीच में आप घूम रहे हैं, उसी बीच जो एनडीए को इसी दरमियान में है, इसी कालखंड में जो है बोर्ड का भी जो है मनोनयन करना है, बोर्ड की सीटों पर भी, आयोग के सीटों पर भी और निगम के सीटों पर भी। और इसको लेकर के पहल जो है जारी हो गई है, सूची जो है मतलब पहल जो है की जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इस का जो बीड़ा उठाया है वो भाजपा ने उठाया। भाजपा ने इस पूरे मामले को तुल पकड़ने से पहले ही सोचा कि अब इस मामले को निपटा दें, क्योंकि जल्द से जल्द जैसे ही निपट जाएगा ये सारी बातें, तब तो आप राज्य में एमएलसी का जो मनोनयन होना है उस पर पूरी तरीके से आप जो बातें जो है केंद्रित कर पाएंगे, अपना ध्यान जो है केंद्रित कर पाएंगे। एमएलसी का मनोनयन इसलिए भी खास है क्योंकि आपने देखा पंचनामा के दौरान, देखा कल के पंचनामा के दौरान किस तरह से जो बातें जो सामने आ रही है, जीतन राम मांझी अलग मांग कर रहे हैं, जो है उन्हें राज्यपाल कोटे से उनकी पार्टी से चाहिए, उसमें नाम भी चल रहा है, दानिश रिजवान उनके प्रमुख प्रवक्ता, उनका नाम चल रहा है। लेकिन अगर होता भी है तो देवेंद्र मांझी जी का भी नाम जो है आगे है, दानिश रिजवान जी का नाम आगे है। लेकिन वजह जो है, जैसा कि लग रहा है बात डिटेक्शन ये कर रही है, पूरे निष्कर्ष पर अगर पहुंच रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर मिलता है, ये मौका मिलता है, तो देवेंद्र मांझी जा सकते हैं एमएलसी के सीट पर। ऐसे में उन्होंने बताया, हमारे संपादक नमन मिश्रा ने एक बेहद खास बात बताई थी कि जो अभी एनडीए बैलेंस लग रहा है, अगर जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी में, जीतन राम मांझी की पार्टी हम में किसी को भी एमएलसी की सीट मिल जाती है, इसके बाद अनबैलेंसिंग शुरू हो जाएगा। और ये सबसे पहले जो भाजपा के राइज है, हम बात कर रहे हैं वीआईपी पार्टी, वहां से शुरुआत जी। खैर, इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए ये आने वाले समय में ये सारी समस्याएं जो है आने वाली है, जिसको लेकर के भाजपा पार्टी पहले ही सबको बता रही है। लेकिन इनसे पहले जो है एनडीए, पूरे एनडीए खेमा को निपटना है किन चीजों से, निगम की सीट,
आयोग की सीट और बोर्ड का जो सीट है उस पर। आपको बता दें कि बिहार में जो बोर्डों की संख्या है, जो टोटल जो हम देखें तो उसमें राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग का जो है उसके लिए बोर्ड है, इसके बाद आयोग है, माफ कीजिएगा, राज्य पिछड़ा आयोग है, अनुसूचित जाति का आयोग है, अनुसूचित जनजाति का आयोग है, महादलित का आयोग है, बिल्कुल। उसके बाद जो सवर्ण जाति है, जो अग्रणी जाति है उनके लिए जो है आयोग है। चलिए, उच्च जाति के लिए भी राज्य आयोग है। ये आयोग का गठन है। तो ऐसे में सभी आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उन पर क्या होता है, इसके बाद सदस्यों की संख्या होती है। जैसे कि सबसे ज्यादा चर्चा में होता है महिला आयोग। महिला आयोग अब देखिए, बिहार में महिला आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है, इसके अलावा 7 जो सदस्यों की संख्या होती है वो भी खाली है। पिछली सरकार में देखें तो नीतीश कुमार जदयू से जो है महिला उस आयोग में दिलमणि मिश्रा जो है वो थी जदयू से महिला आयोग में। बीजेपी की उषा विद्यार्थी कलावर नेत्री है, बीजेपी बिल्कुल जी, उषा विद्यार्थी थी महिला आयोग में। निक्की हेम्ब्रम थी, नीलम सहनी जी थी, ये सभी लोग राज्य की महिला आयोग में थी। लेकिन जैसे ये आयोग भंग होता है विधानसभा चुनाव के दरमियान, इससे पहले, तो ऐसे में आपने देखा कि इसके बाद से ये सभी सीटें जो है रिक्त पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। और इसी को लेकर के अब जो है भरने की कवायद तेज हो गई है, क्योंकि सरकार का गठन हो गया, इधर सत्र भी शुरू हो गई है। तो अब तो चाहिए जल्दी जल्दी जैसे ही भरेगी तभी तो बातें आगे बढ़ पाएगी, सरकार सुचारू ढंग से काम कर पाएगी जो नियम है उसके अनुरूप। तो ऐसे में भाजपा ने पहल किया है, और भाजपा ने पहल किसके माध्यम से किया है, तो जो बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, साथ ही साथ भाजपा के कदावर नेता भूपेंद्र यादव की बात, उनके पहल पर और बिहार भाजपा में एक मीटिंग की गई थी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं बताई गई। इसके बाद उनके जो नेतृत्व में, यानी कि हम बात करें भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में, भाजपा के कोटे से जो लोग जाएंगे उन लोगों की सूची जो है तैयार कर ली गई है। और ये जो करीब हम बात करें तो 4 से 5 दिन पहले हो गई थी ये बातें। अब बातें जो है गुप्त रूप से सामने आ रही है, धीरे धीरे सामने आ रही है। सूची जो है तैयार करके और उनके पास भेज दिया गया, जो मंत्रिमंडल के विस्तार के समय बार बार कह रहे थे कि भाजपा की ओर से सूची नहीं दी गई। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास भाजपा ने पहले ही आयोग, बोर्ड और निगम में जो मनोनयन होना है उसके अध्यक्ष के तौर पर, साथ ही साथ सदस्यों के तौर पर, तो ऐसे में भाजपा ने अपनी सूची भेज दी है जी। इस बार पहले भेज दी गई। हाँ, भाजपा ने अपनी सूची भेज दी है और नीतीश कुमार भी इसको लेकर के तैयारी कर दिया। देखिए, ये मामला अभी प्रकाश में नहीं था जी विशाल, लेकिन इधर एक और जहां इधर सत्र की शुरुआत हो गई है, बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही ये मामला तब चर्चा में आ जाता है जब एक विधि का जो आयोग है, हम बात करें एक बार देख लेते हैं। अगर हम इस पूरे मामले में बात करें तो बिहार राज्य विधि आयोग पर अंजना मिश्रा जो है उनका मनोनयन कर दिया गया जी। विधि आयोग पर मनोनयन हो गया जी, विधि आयोग का, बिहार राज्य विधि आयोग पर अंजना मिश्रा जी का मनोनयन हो गया। और मनोनयन होने के साथ ही और जो नेतागण है उसमें तो दिलचस्पी जग जाएगी, लोग अपना जो है नाम आगे करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में सभी अपना अपना जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं किस तरह से सभी। देखिए, सभी जैसे ही आप राजनीति में आते हैं विशाल, तो राजनीति में आने के साथ ही आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो जाती है, बढ़ती जाती है, जिस तरह से मांझी जी की और मुकेश सहनी की बढ़ रही थी। ये तो देख ही रहे हैं, ये तो पार्टी में स्थापित है जी, जो लोग स्थापित नहीं है, कार्यकर्ता स्तर के हैं या फिर पार्टी को एक अच्छे समय दे रहे हैं। हालांकि अभी रातों रात करने से कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति का कॉल आया था, वो उन्होंने कहा कि हम मलिक समाज से आते हैं, हम डोम समाज से आते हैं, भाजपा में, उनका मैं नाम नहीं कहूंगा जी, भाजपा में 30 साल से सर सेवा कर रहे हैं, हम लोग को पार्टी अभी तक मुख्यधारा में नहीं ला रही है। कार्यकर्ताओं को भरोसा होता है कि कुछ न कुछ मिलेगा हमें भी। देखिए, कहीं भी विशाल आप समय देते हैं तो उससे आउटकम ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग राजनीति में समय दे रहे हैं, अपने समाज का प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तो ऐसे में अपनी बातों को रखने के लिए वो कॉल करते हैं मीडिया जगत के सामने। तो इन सभी चीजों को लेकर के जैसे ही अंजना मिश्रा जी का जो है वहां मनोनयन हो जाता है राज्य विधि आयोग में, इसके बाद और भी जो आयोग हैं, खासकर महिला आयोग, वहां भी हलचल जो है तेज हो जाती है। और इसको लेकर के जितने भी बिहार में आयोग हैं, सभी आयोग पर लोगों की जो है निगाह जाके अटक जाती है। इसके साथ ही भाजपा ने इस पूरे मामले पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, सूची जो है तैयार कर ली है। अब किसी भी वक्त जो है ये घोषणा हो सकता है, क्योंकि ये इसका घोषणा भी आयोग पर जो सीटों का जो घोषणा भी ये भी मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। तो नीतीश कुमार कभी भी जो है आने वाले समय में कभी भी अब
इस पूरे सूची पर जो है घोषणा अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। जी। चुप्पी तोड़ने के साथ ही बिहार में जो आयोग के जो सीट हैं उस पर मनोनयन हो सकता है, निगम की सीटों पर जो है मनोनयन हो सकता है, और बोर्ड के सीटों पर भी मनोनयन हो सकता है। तो इसको लेकर के भाजपा ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, सूची भी तैयार कर ली है। अब नीतीश कुमार की ओर से देरी है। अब समझ लीजिए कि इसी बीच में, बजट सत्र के बीच में भी किसी भी दिन जो है देख करके इस बात का अब जो है घोषणा हो सकता है, औपचारिक तौर पे ये बातें सामने आ सकती है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी सुमन ने साफ साफ बता दिया कि वो किसी भी दिन वो डेट का, तारीख का घोषणा हो सकता है जबकि आयोग के सदस्यों का नाम रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से तमाम जो आयोग का नाम है नीतीश कुमार को दे दिया गया। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि नीतीश कुमार से तभी पूछा गया था कि जो तमाम मंत्रिमंडल में जगह है लेंगे, उनके नामों की लिस्ट नहीं दी गई है, तो खींचतान चलता रहा। आखिर में अंततः जाकर के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन आयोग में वो देरी नहीं होने वाली है, जल्दी विस्तार हो जाएगा। तो लगातार भारत लाइव को आप देखते हैं और देखते रहें, और जो भी छोटी से बड़ी खबर हो बिहार की राजनीति को लेकर के हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आपसे गुजारिश है जाते जाते कि अगर आपको लगता है कि हमारी सच्ची पत्रकारिता इसी तरह आगे बढ़ती रहनी चाहिए तो नीचे एक यूपीआई नंबर कॉल कर रहा हो, आप उस पर सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर